किसी छोटे से गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। उसकी उम्र लगभग 16 साल थी, लेकिन सपने बड़े बड़े थे। रमेश का सपना था कि वह अपने परिवार और गांव के लोगों के लिए कुछ बड़ा करे। वह चाहता था कि उसका नाम सिर्फ उसके गांव में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में जाना जाए। हालांकि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसके पिता खेतों में मेहनत करते थे और माँ घर संभालती थी। पैसे की तंगी के कारण रमेश की पढ़ाई भी रुकने की कगार पर थी। रमेश के पास साधन नहीं थे, परंतु उसके पास एक अटूट विश्वास था, उसके सपनों को पूरा करने का। वह जानता था कि अगर वह मेहनत करेगा तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। वह दिन रात अपने गांव के स्कूल में पढ़ाई करता था। किताबें कम थीं, परंतु जिज्ञासा और मेहनत में कोई कमी नहीं थी। जब और बच्चे खेल में व्यस्त होते, रमेश अपने भविष्य के बारे में सोचता और आगे बढ़ने की योजनाएं बनाता। एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी आए। उन्होंने गांव के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने और उन्हें विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। रमेश की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। उन्होंने घोषणा की कि शहर में एक बड़ी प्रतियोगिता आयोजित हो रही है और जो भी बच्चे इसमें हिस्सा लेंगे, उन्हें आगे की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति मिल सकती है। रमेश ने इस प्रतियोगिता में भाग लेने का निश्चय किया। उसके पास किताबें नहीं थीं, लेकिन वह गांव के एक बुजुर्ग शिक्षक से मदद लेने लगा। उन्होंने रमेश को प्रोत्साहित किया और उसे पढ़ाई में गाइड किया। रमेश ने दिन रात एक कर दिया। प्रतियोगिता का दिन आया। रमेश ने आत्मविश्वास के साथ हिस्सा लिया और अपने प्रदर्शन से सभी को चकित कर दिया। जब परिणाम घोषित हुए तो रमेश का नाम सबसे ऊपर था। उसने न केवल प्रतियोगिता जीती, बल्कि उसे शहर के एक बड़े स्कूल में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति भी मिल गई। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा दिन था। जब वह गांव लौटा तो पूरे गांव ने उसे गर्व से सम्मानित किया। उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने रमेश को गले लगाते हुए कहा, बेटा, हमें तुम पर गर्व है। तुमने साबित कर दिया कि अगर मेहनत सच्ची हो तो सपने सच हो सकते हैं। रमेश की यह कहानी सिर्फ उसकी सफलता की नहीं, बल्कि उसके उस संघर्ष की थी जो उसने अपने सपनों को साकार करने के लिए किया था। उसने यह साबित किया कि आर्थिक तंगी या संसाधनों की कमी कभी भी किसी के सपनों को रोक नहीं सकती। असली ताकत होती है आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत की। रमेश का सपना अब और भी बड़ा हो गया था। उसने ठान लिया था कि वह अपने गांव के अन्य बच्चों को भी पढ़ाई और सफलता की राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ गांव में एक छोटी लाइब्रेरी खोली, ताकि कोई भी बच्चा किताबों की कमी के कारण पीछे न रह सके। ये कहानी उस लड़के की है जिसने सपनों को पंख दिए और अपने दृढ़ निश्चय से जीवन की हर मुश्किल को पार किया।